हाय फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी ड्रिंक मिक्स के बारे में, जो कि बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और हर इंसान का यूज़ करने का अलग पर्पज़ होता है। कुछ लोग चाय कॉफ़ी का रिप्लेसमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ एनर्जी बूस्ट करने के लिए, कुछ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कुछ डाइजेशन हेल्थ। यानी हर इंसान का यूज़ करने का अलग अलग पर्पज़ होता है। तो बहुत सारी कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं दो ब्रांड की एनर्जी ड्रिंक का कंपेरिजन करने वाले हैं। एक है हमारे पास अमेरिकन ब्रांड हर्बल न्यूट्रिशन कंपनी, जिसने पिछले 27 साल के अंदर 7 फ्लेवर लॉन्च किए हैं। वहीं दूसरे हमारे पास इंडियन ब्रांड मेली न्यूट्रीकेयर, जिसने पिछले 4 साल के अंदर 6 फ्लेवर लॉन्च किए हैं। तो इनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, अगर मोटे तौर पे कंपैरिजन करें तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी उसको यानी कि एफरेश एनर्जी ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात करें तो ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी है एक्सट्रैक्ट है, कॉफी बीन पाउडर और एडेड फ्लेवर है। यानी 7 फ्लेवर, तो अलग अलग फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक्सट्रैक्ट एड ऑन किया गया है, जिसकी एमआरपी 812 रुपये एमआरपी है। वहीं मेली न्यूट्रीकेयर के अंदर बात करें तो इसको एनर्जी आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कॉफी बीन पाउडर और एडेड फ्लेवर जो हर्बलाइफ में वो सेम तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एडिशन क्या है, यहाँ पर जिंकसेंग का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर एडिशन यहाँ पर एड ऑन किया गया है, जिसकी एमआरपी है 790 रुपये एमआरपी है। ओके। तो अब यानी और गहराई से बात करते हैं हम, तो मैं यहाँ पर दो फ्लेवर ले रहा हूँ, यानी हर्बलाइफ एफ्रेश की कश्मीरी कावा फ्लेवर ले रहा हूँ और मेली न्यूट्रीकेयर की जो कश्मीर कावा विथ हनी हनी फ्लेवर। अब इन दोनों के अंदर यानी न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंट है, तो जैसे कि आपको देखिए मैंने दोनों को स्क्रीनशॉट ऐड ऑन किया है, तो यानी कि पर सर्विंग के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू आती है। तो अगर इनको डीपली से बात करें तो सबसे पहले वेट की बात करें तो दोनों के अंदर आती है वो 40 mg के अंदर आती है, और एक सर्विंग की साइज आती है 1 ग्राम के अंदर अकॉर्डिंग आती है। तो यानी कि इसके अंदर 40 एनर्जी ड्रिंक बनाई जा सकती है। अब दोनों कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी करती है, जैसे कि हर्बल की है वो तिरुपति लाइफ साइंस मैन्युफैक्चर करती है, वहीं यानी कि मेली न्यूट्रीकेयर की वो न्यूट्रालाइक हेल्थ केयर कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करते हैं जो वन सर्विंग यानी एक सर्विंग के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू एड ऑन किया गया है। तो सबसे पहले बात करें एनर्जी, एनर्जी मतलब कैलोरी कितनी है, तो हर्बलाइफ की यानी कि एक सर्विंग के अंदर 3.52 कैलोरी ऐड ऑन किया गया है, वहीं मेलिन के अंदर 1.72 कैलोरी है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी का सोर्स होता है हमारा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट होता है। तो यानी कि इस एनर्जी के लिए जैसे हर्बलाइफ ने ऐड ऑन किया 0.05 ग्राम प्रोटीन ऐड ऑन किया गया है, जो मेलिन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड है यहाँ पर यानी कि एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है वो हर्बलाइफ के अंदर 0.83 ग्राम ऐड ऑन किया गया है और मेलिन के अंदर 0.43 ग्राम ऐड ऑन किया गया है। अब ये कार्ब्स है यानी हर्बलाइफ के अंदर 0.83 कार्ब्स में 0.15 ग्राम तो शुगर है, और एडेड शुगर कितना 0.11 ग्राम एडेड शुगर है। लेकिन मेलिन के अंदर बात करें तो 0.43 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से 0.08 ग्राम शुगर है, लेकिन एडेड शुगर बिल्कुल नहीं है। और फैट की बात करें, फैट या कैलोस्ट्रॉल दोनों के अंदर एड ऑन नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो अब बात करें सोडियम, तो हर्बलाइफ की यानी कि एक सर्विंग के अंदर 1 mg सोडियम एड ऑन किया गया है, लेकिन मेलिन के अंदर सोडियम एड ऑन नहीं किया गया है। अब कैफीन की बात करें तो कैफीन यानी कि हर्बलाइफ के अंदर एक सर्विंग के अंदर 40 mg आती है, मेलिन के अंदर 35 mg आती है। जिंकसेंग एक्सट्रैक्ट हर्बलाइफ में बिल्कुल एड ऑन नहीं है, लेकिन मेलिन के अंदर एक सर्विंग के अंदर 50 mg जिंकसेंग एड ऑन किया गया है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हर्बलाइफ में एडेड है, लेकिन कितना है ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है इसके अंदर, लेकिन मेलिन के अंदर 40 mg वन सर्विंग के अंदर आता है। ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट हर्बलाइफ में एडेड है, लेकिन कितना है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, और मेलिन के अंदर 20 mg ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट एडेड किया गया है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दोनों के अंदर एड किया गया है, लेकिन कितना है ये दोनों ने मेंशन नहीं किया है। और ये दोनों कंपनी है अपनी जो ICMR की गाइडलाइन है 2020, उसके अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चर करती है। राइट। अब बात करते हैं हम यानी स्पेशल जो यानी कि मेली न्यूट्रीकेयर ने जिंकसेंग ऐड ऑन किया है, तो जिंकसेंग क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो जिंकसेंग एक प्लांट है जो यानी कि प्राचीन आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से यानी इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इसको यूज किया जा रहा है, जो दो टाइप की आती है, एक एशियन आती है, एक नॉर्थ अमेरिकन के अंदर पाई जाती है। जो सबसे बेस्ट किस्म की आती है वो कोरियन जिंकसेंग आती है। अब इसके बेनिफिट की बात करें क्या क्या यूज है, तो यानी कि आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन टाइम से इसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जा रहा है। आयुर्वेद यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल एक हर्ब के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कुछ बेनिफिट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट बेनिफिट आता है हमारा, ये हमारी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। हार्ट हेल्थ को क्यों करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करता है, साथ ही हमारे कार्डियोवैस्कुलर को हेल्थ को बूस्ट करता है। सेकेंड, हमारे मेंटल फंक्शन को अच्छा रखता है। थर्ड आता है यहाँ पर हमारी जो डायबिटीज़ है उसको
उसको इम्प्रूव करता है। डायबिटीज़ के अंदर ये हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज है उसको लो करता है, साथ ही हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारे बॉडी का वेट लॉस या वेट कम करने में भी ये हेल्प करता है। चौथा यहाँ पर आता है हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इम्यून सिस्टम के लिए यानी कुछ स्टडी के अंदर पाया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर टी सेल, बी सेल और यानी वाइट ब्लड सेल है, उनकी काउंटिंग में ये हमें उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये यानी कि अभी तक यानी रिसर्च से जो पता चला है। इसके अलावा कुछ यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। यानी प्राचीन टाइम से यानी कि बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम होती है, तो सर्दी जुकाम के अंदर जिंकसेंग का काढ़ा बना के दिया जाता है, तो उनको बहुत सारा बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। ब्लड शुगर को उसको रेगुलेट करता है, मेंटल फंक्शन है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे एंटी सूजन रोधी इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पर कोई सूजन है तो उसको रिड्यूस करता है। राइट, ये कुछ बेनिफिट है। अब डोजेज की बात करें तो एक इंसान यानी कि बहुत सारे अलग अलग सोर्स के अंदर अलग अलग इसके डोजेज बताए गए हैं, लेकिन एक इंसान डेली बेसिस पे यानी 100 से लेकर 600 mg पर डे इसको यूज़ कर सकता है। ये इसके डोजेज की लिमिट है। लेकिन अगर हमारी मेली न्यूट्रिकेयर के अंदर बात करें तो पर सर्विंग के अंदर 50 mg एड ऑन किया गया है, तो पर डे रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को 100 से लेकर 600 mg तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों का एक कंपेरिजन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।